सहित नष्ट होंगे। इसलिए सूत जी, जिस प्रकार थोड़े और थोड़े कर्म करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई सरल साधन बतलाइए जिस उपदेश के द्वारा मनुष्य गण पुण्य करते हैं, उस उपदेश का करने वाला भी पुण्य का भागी होता है। यह शास्त्र का मत है कि धर्म का उपदेश करने वाला, दया को हृदय में रखने वाला, कपट और पाप से हमेशा दूर रहने वाला और दूसरों से बैर न करने वाला। यह 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान है। जो मनुष्य ज्ञान रूपी रत्न को दूसरे को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जानो। अतः हे सूत जी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति सहज ही हो सके? आप कृपा करके कहिए। हे मुनियों, हे श्रेष्ठ सूत जी, आप वेद और वेदांग के जानने वाले हैं। आपके सदस्य दूसरा और कोई विद्वान मर्मज्ञ हमें दिखलाई नहीं देता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य। सूतो जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में पूजनीय हो, क्योंकि आप सब प्राणियों के सदा हित चाहते हो। सो सौनकादि सुनो। आप लोगों से उस व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद मुनि ने लक्ष्मी जी से पूछा था, और जिस व्रत के प्रकार लक्ष्मीपति ने नारद मुनि से कहा था। सो ऋषियों, आप सावधान होकर सुनिए। आपको जो बोला था पाठ करने के लिए किए हैं ना 9 दिन? अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार योगी नारद जी लोकाहित की आकांक्षा के अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में निकले। अंदर रहने वाले प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेशों युक्त होते हुए दुखी देखा, और मनुष्य को अपने अपने क्षुद्र कर्मों के कारण नाना प्रकार के योनियों में उत्पन्न होते हुए देखा। अनेक प्रकार के निर्वाण अवस्था प्रस्थान करते हुए वे कर्म बंधन के चक्रों में फंसते हुए देखा। इस दयालु नारद मुनि बोले, चिंता उत्पन्न हुई कि इस कर्म बंधन के चक्कर में फंसे हुए असक्त प्राणियों का उद्धार कौन से सरल उपाय से हो सकता है, जिसके करने से इन दुखित जीवों को सुख शांति और अनेक प्रकार के अर्थ धर्मों की प्राप्ति हो सके। ऐसा सोचकर परोपकारी नारद मुनि वैकुंठ धाम लोक को भगवान नारायण के पास गए और श्री नारायण को नारद मुनि स्तुति करने लगे। शुक्लवर्ण चतुर्भुज शंख चक्र पद गदा पद्मालाओं को धारण करने वाले, हे देवों के देव, दीनों के रक्षक, भक्तों पर महान दया करने वाले तथा महान मन और बुद्धि की शक्ति से अगम अनंत रहने वाले, हे दया के सागर, हे दुष्टों को नाश करने वाले, हे साधु संत गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, हे सर्वंतर्यामी घटघट के वासी, हे सिंधु और बिंदु को तरण पहाड़ को बना सकने वाले, अनंत सर्व शक्तिशाली सर्व समर्थवान, हे सनातन सत्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। मुनि बोले, हे भक्ति और भाव से भरे हुए शब्द सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा किस तरह यहाँ आगमन हुआ है, मुझसे निसंकोच कहो। अब नारद मुनि बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक में सभी जीवों को तथा गृहस्थी मनुष्यों अनेक क्लेशों से युक्त तथा अपने अपने क्षुद्र कर्मों के नाना प्रकार दुखों से भोगते हुए देखा है। नाथ, सभी प्रकार के दुख कौन से साधन और उपाय से दूर हो सकते हैं, कहिए। क्योंकि प्रभु इस कलयुग में प्रायः सभी मनुष्य स्थल अधर्मी, आलसी, अराल पाई वाले होते हैं। इस हेतु दीनबंधु इसका निवारण बड़े ही सरल रूप में कर दीजिए, जिससे सहज ही जीवों का उद्धार हो सके, संकट दूर हो सके। और श्री सत्यदेव विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, लोगों पर अनुग्रह और कल्याण की कामना के हेतु तुमने यह सुंदर प्रश्न किया। जिस व्रत के करने से मनुष्य को मोह, अज्ञान और पाप से बंधन से सहज ही छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। सुनो। सर्व लोग और मृत्यु लोग में दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जिसमें भली प्रकार विधि भक्ति युक्त होकर करने से मनुष्य संसार के सब प्रकार के मनवांछित सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान इस वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि, किसने इस व्रत को किया तथा कौन कौन से दिन इसे करना चाहिए, हे प्रभु विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले, नारद मुनि, सत्यनारायण का व्रत बहुत सुखादि विनाश करने वाला, धन धान और वृद्धि करने वाला, जिसको सौभाग्य और दान देने वाला तथा अनेक प्रकार के सुख और मोक्ष देने वाला महान उत्तम शक्तिदाता व्रत है। इस व्रत को एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति, अमावस्या किसी दिन भक्ति युक्त और श्रद्धा युक्त मनुष्य घर में तत्पर होकर ब्राह्मण और बंधुओं के साथ लेकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करे। केला का पत्ता और बंधन बार सजावे, मंडा भगवान की प्रतिमा, पंचामृत, दूध, भूरा सहित स्नान करावे, 5 चीजों से स्नान करावे, फिर सुगंधित पुष्पमाला धारण करावे, भक्ति पूर्वक पके हुए केला आदि अनेक ऋतु फल, मिष्ठान, गेहूं, लचून, मुनी हुई पंजीरी एकत्रित करके सवा सेर या सवा मन अथवा यथाशक्ति लेकर प्रेम से भगवान को भोग लगावे। सज्जनों सहित बैठकर कथा श्रवण करें, फिर भगवान की आरती उतारे। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण की श्रद्धा सहित साष्टांग दंडवत नमस्कार करें तथा फिर ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन इत्यादि संतुष्ट करें। सज्जनों और पड़ोसियों को भगवान का प्रसाद पंचामृत प्रेम सहित बांटे, फिर स्वयं ग्रहण करें। सत्य बोले, काम, क्रोध, माया और पंचभूतों का स्पर्श न करें। प्रेम सहित भगवान के अनेक गुण वादों को गाता हुआ हरि चर्चा और संकीर्तन करता हुआ दिन के समस्त समय को व्यतीत करे। भगवान की शक्ति और भक्ति में पूर्ण विश्वास रखें। ऐसा करने से मनुष्य को निसंदेह मनमांसिक संस्कार की होती है, सब प्रकार के सुख छूट जाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की छोड़ दीजिए भैया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लग गया है ऊपर लग गया। गणेश जी का अलग, तुलसी नहीं डरती ना गणेश जी ने, इसलिए बाहर रख दिया। सूत जी बोले, आपको फूल दिए दीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, जिसने पहले भी व्रत किया था उसका इतिहास मैं कहता हूँ, सावधान होकर सुनो।
रमणी काशीपुरी में एक कोई निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी मंडल घूमता रहता था। एक दिन विप्रों के कार्य भगवान के ब्राह्मण के कष्ट को निवारण करके हेतु स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण के आदर और स्नेह के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम दुखित होकर नित्य प्रति इसलिए पृथ्वी मंडल पर घूमते रहते हो, हे श्रेष्ठ वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, जीवन निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता है। यदि आप कुछ जानते हो तो मेरे कष्ट निवारण हेतु कोई उपाय कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण उद्धारी भगवान बोले, हे विप्र, भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत और पूजन को करो, इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस प्रकार का व्रत का विधान ब्राह्मण को बतलाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि व्रत और अवश्य करूंगा। ब्राह्मण को बड़ी भारी उल्लास तथा विचारों के कारण उस रात्रि को ठीक से निद्रा भी नहीं आई और प्रातः उठकर वह ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के लिए संकल्प किया, भिक्षा के लिए निकला। उस दिन भगवान की दया से ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हो। साथ बैठकर भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजन और व्रत किया तथा और ब्राह्मण उस दिन से आगे हर एक पुण्यमासी हर एक महीने बड़ी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण का पूजन और व्रत करने लगा। इस तरह इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण समस्त दुखों से मुक्त और संपत्तियों से युक्त हो गया तथा अंत में मोक्ष पद के लिए प्राप्त हुआ। हे मुनि, पृथ्वी पर जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को प्रेम सहित श्रद्धा सहित करेगा, उसके सभी दुख नष्ट होंगे और सर्व प्रकार के आनंद और सुखों को प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, अब मैं आपको क्या सुनाऊं? ऋषि बोले, मुनि सूत जी, उस ब्राह्मण को जो किसने सुना और फिर किसने इस व्रत का आचरण किया, ऐसा वृत्तांत हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि सुनो, एक दिन वही ब्राह्मण अपने वाहन वैभव और सहित बंधु बांधव और सज्जनों को साथ लेकर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ गया और भूख और प्यास से दुखित था। लकड़ियों के गट्ठे को बाहर रखकर मकान के अंदर गया और बोला, ब्राह्मण बड़ी उत्साह करते हुए बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? और ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ये सब प्रकार के मनवांछित फलों को देने वाला, दुखों से छुड़ाने वाला तथा लोक परलोक में दोनों में आनंद देने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से मुझे धन धान की प्राप्ति हुई है। इस व्रत के प्रभाव से महात्म्य को सुनकर लकड़ी बेचने वाला आनंद को प्राप्त हुआ। फिर प्रसाद खाया, जल पिया और नगर को चल दिया तथा मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा, उसी से मैं भी श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह सोचता हुआ लकड़ी को लेकर एक रमणीक नगर में जा पहुंचा, जहाँ बड़े धनवान लोग निवास करते थे। भगवान की दया से उस दिन उसे लकड़ियों की दुगनी कीमत मिली, इसलिए वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही, शहद, गेहूं का चूर्ण, भून सबको लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपनी स्त्री को बुलाकर विधिपूर्वक पूरा सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनवान और पुत्रवान हुआ तथा संसार में सुख भोग कर में सब पूरी हो गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय। सूत जी बोले, भगवान राजाओं में श्रेष्ठ एक उल्कामुख नाम का जितेंद्रीय राजा था। वह सदैव नित्य प्रति देव मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के सदस्य मुख वाली सुंदर और पतिव्रता थी। भद्रशिला नदी किनारे वह राजा सत्यदेव के व्रत और पूजन को करता था। उसी समय वहाँ साधु बनिया वह व्यापार के वास्ते रत्न आदि बहुत सा धन नाव में भरकर लाया था। नाव के नदी किनारे लगाकर वह आप नीचे उतर गया। वहाँ राजा को व्रत और पूजन करते देखकर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्तिपूर्वक यह आप क्या कर रहे हैं? कृपा करके कहिए। राजा बोला, हे साधु, अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो कि हम अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कर रहा हूँ। इस व्रत के करने से मनुष्य को सभी प्रकार के मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब साधु वैश्य बोला, हे राजन, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। आप कृपा करके कहिए, इस व्रत की विधि बतला कर दीजिए। तब राजा ने सत्यदेव के पूजन व्रत की संपूर्ण विधि साधु को बतला दी। इस विधि को जानकर वह अपने घर को गया। वहां जाकर उसने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत को बतलाया और इस व्रत बात का संकल्प किया कि जब हमारे संतान उत्पन्न होगी तब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। इसके पश्चात भगवान सत्यदेव की कृपा से थोड़े दिनों में ही साधु की स्त्री लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में एक अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह लड़की शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान शीघ्रतापूर्वक वृद्धि को प्राप्त होती चली गई। साधु ने कन्या का नाम संस्कार किया। भगवान की कला से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपने पति के साथ हाथ जोड़कर मीठे वचनों में बोली, जो व्रत आप करने का संकल्प किया था उसे भी पूरा कर लीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा दिया। इधर कलावती पिता के घर में नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी लड़की को देखा। विवाह योग जानकर दूसरे को बुलाकर कहा कि कन्या के लिए कोई सुंदर सुयोग वर लेकर लाओ।
साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहाँ बड़ी खोज करके एक सुंदर सुयोग बड़े पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं के सहित प्रसन्न चित्त से कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात वह व्यापार कुशल बनिया साधु जमाता को साथ लेकर वाणिज्य करने के लिए समुद्र के समीप रत्नासागर नगर पहुंचा। वहां उसे फिर दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से कोई चोर राजा का धन चुराकर जल्दी से जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने जल्दी से घबराकर भागते भागते माल को वहां चुपचाप रख दिया जहां वह दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और स्वयं किसी गुप्त स्थान में झटपट छिप गया। तब सब दूत उस साधु वैश्य को पास राजा के धन को देखकर दोनों को बांधकर ले गए। बड़े हर्ष के साथ राजा के सम्मुख पहुंचकर दूतों ने हाथ जोड़कर आज्ञा प्रदान कर दीजिए। राजा ने उन्हें तुरंत बंदी गृह में डालने की आज्ञा दी। सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी तथा चंद्रकेतु राजा ने उनका सब धारण हरण कर लिया और भगवान सत्यदेव के साथ उधर भी उस साधु वैश्य की स्त्री और पुत्री दोनों दुखी हो गई और धन घर में रखा था वह सब चोरों ने चुरा लिया। इस प्रकार भूख प्यास से दुखी होकर उनकी चिंता में घर पीने लगी। एक दिन वह कन्या भूख से दुखी होकर एक दूसरे के मकान पर गई जहाँ भगवान सत्यनारायण का व्रत हो देख वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और पिता का स्वयं पति की मंगल कामना की। फिर प्रसाद खाकर रात को घर पर गई। माता ने कलावती कन्या के प्रेम सहित पूछा, हे पुत्री इतनी देर तक तू कहाँ रही? तब कलावती कन्या ने शीघ्र ही माता से कहा, दूज के मकान पर ब्रह्मचित फल देने वाले व्रत को देखती रही। उसी बात को सुनकर वह स्त्री अपने पति का पूर्व संकल्प किया गया। प्रसन्नचित भगवान सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए तैयार हुई। उस स्त्री ने अपने बंधुओं के साथ व्रत किया और बारंबार क्षमा प्रार्थना की। वर मांगा, हे प्रभु मेरे पति और जमाता शीघ्र अपने मकान को कुशलपूर्वक लौटे। इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान सत्यनारायण ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे नृप, दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर देना और जो धन उनका तुमने ले लिया है वह धन उनको वापस कर देना, अन्यथा राज धन पुत्र सहित तुमको नष्ट कर दूंगा। तब प्रतापी राजा ने उस दिन सभा बैठाकर सभी को अपना स्वप्न सुनाया। कहा कि बंदी दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त करके मेरे सन्मुख ले आओ। राजा ने यह वचन सुनकर दूत ने दोनों बड़े पुत्रों को बंधन से छुड़ाकर राजा के सन्मुख लाकर खड़े कर दिए। राजा के सन्मुख आते ही दोनों बड़े पुत्रों ने चंद्रकेतु राजा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजा ने इन्हें देखकर आदरपूर्वक मीठे वचनों से कहा, हे बड़े पुत्रों, तुम्हारे भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको मुक्त करके नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसने दूना धन राजा को उन्हें दिलवा दिया और आज्ञा दी कि आप आश्रम को जा सकते हैं। तब दोनों बड़े पुत्रों ने ससुर जमाई अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोध्याय। सूत जी बोले, उस साधु वैश्य ने अपने नगर की यात्रा के लिए नौका में बैठकर प्रस्थान कर दिया। थोड़ी दूर जाकर नित्य कर्म आदि के लिए वैश्य ने नौका को एक किनारे पर रोका और वहाँ अपना संध्या कर्म करने लगा। उसी समय भगवान सत्यनारायण का दंडी वेश धारण करके वहाँ उसके समीप पहुँच गए और पूछने लगे, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब वैश्य ने बड़ी लापरवाही और व्यंग के तौर पर कहा, हे दंडी, किस लिए पूछते हो? क्या रुपया ले जाना चाहते हो? मेरी नाव में तो लता पत्रिका दी है। इस कठोर वचन को सुनकर उस दंडी ने कहा, तेरा वचन सत्य होगा। ऐसा कहकर शीघ्र ही वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। तब दंडी के चले जाने के उपरांत साधु नित्य कर्म से निवृत्त होकर जो ही खड़ा हुआ तो उसके नाव के अंदर धन के स्थान पर केवल लता पत्रिका आदि भरे हुए दिखलाई दिए। तब साधु वैसे मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसने ससुर जमाई ने कहा, चिंता क्यों करते हो? जिस दंडी ने तुम्हें श्राप दिया है वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसके संदेह नहीं है। इस बात को सुनकर साधु वैश्य तुरंत उसका तरफ चल दिया जिधर दंडी स्वामी गए थे। थोड़ी दूर पर जाते ही दंडी स्वामी बैठा देखा। तब वह उनके पास जाकर बड़े नम्र शब्दों में विनय पूर्वक बोला, महाराज, मैंने जो कुछ आपसे अनुचित शब्द कहे हैं, झूठ बोला है, उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा और महान होकर रोने लगा। तब दंडी रूपधारी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। मैंने कितने समय से मेरी पूजा आज तक नहीं की है। भगवान के यह वचन सुनकर साधु बोला, हे प्रभु, तुम्हारी माया से मोहित हुए ब्रह्मादि सभी देवता तुम्हारे गुण रूप को जान नहीं पाते। इतना बड़ा आश्चर्य है, फिर भला मैं संसारी जीव आपकी माया से कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, सर्वोच्चार से आपकी पूजा करूँगा। मेरा पहले जैसा धन कर दो, आपकी शरण में हूँ, शरण में हूँ, शरण में हूँ। इस प्रकार वाक्य को भक्ति युक्त तुरंत अध्यान वाक्य को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। मनमांचित वरदान देकर तुरंत अंतर ध्यान हो गए। सब साधु ने नाव पर आकर देखा कि
धन से भरी बड़ी तदुपरांत साधु ने भगवान सतदेव का पूजन ध्यान भक्ति पूर्वक किया। फिर अपनी नाव में बैठकर देश को चल दिया। जब अपने नगर के समीप पहुंच गया तब उसने नौकर को घर में भेजा और दूत ने साधु के मकान पर जाकर उसकी स्त्री को हाथ जोड़कर कहा कि साधु अपने जमाता के साथ सहित आनंदपूर्वक इस नगर के समीप आ गए हैं। दूत ने कहा इस बात को सुनकर सती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण की पूजा करके पुत्री के कहा कि यह पुत्री सुनकर सती बड़े हर्ष के साथ पुत्री से कहा मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, तू काल पूर्ण करके जल्दी आ जा। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसन्न कन्या प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। इस हेतु प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट होकर उसके भर्ता को नाव सहित जल में अंतर ध्यान कर दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महाशोक में रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार डूबी हुई नाव को पति के वियोग में दुखी हुई कन्या को देखकर डर के मारे साधु ने घबराने लगा। लीलावती अपनी पुत्री को देखकर व्याकुल हो गई और अपने पति से बोली कि नाव के साथ जमाता किधर गया, मालूम किस देवता की अवज्ञा के फल प्राप्त हुआ है। फिर कलावती कन्या ने अपने पति की खड़ाओं को लेकर मरने का निश्चय कर लिया। तब ऐसी जटिल दुखदायी परिस्थिति में साधु वह सब दुखी तथा विलय होकर भगवान सतदेव का बारंबार प्रार्थना करने लगा। पृथ्वी पर मस्तक रख हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु मुझसे मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भक्ति बात सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा दी कि साधु तेरी पुत्री मेरे से प्रसाद छोड़कर चली आई, इसलिए इसका पति अदर्श हो गया है। अगर यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी इसके पति अवश्य मिले। कन्या की आकाशवाणी सुन झटपट घर जाकर प्रसाद खाया। फिर उसके वापस आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैसे परिवार में सभी लोग प्रसन्न हो गए और फिर साधु के बंधुओं सहित भगवान सत्यदेव का पूजन विधि पूर्वक किया तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उस दिन से साधु हर पूर्णमासी और संक्रांति के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर जीवन भर संसार में सुख भोग कर अंत में सत्यपुरी वैकुंठ धाम को गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यदि पंचमो अध्यायः। सूत जी बोले मुनीश्वरों सुनो, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। प्रजा पालन में संलग्न रहने वाला तुंगध्वज नाम का राजा था। एक समय वह वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए एक बड़े वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि गाय चराने वाले भक्ति पूर्वक अपने बंधुओं के साथ संतुष्ट भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत कर रहे थे। राजा गर्भ के कारण उनके पास नहीं गया और भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। तब ग्वाल अपने राजा को आया देखकर भगवान का प्रसाद ले राजा को देने गए। तो राजा ने अहंकार के कारण ग्वालों को तुच्छ और गरीब जन का प्रसाद नहीं लिया। प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण अपने घर को चला गया। वहां जाकर देखता है कि उसके 100 पुत्र मारे पड़े हैं तथा संपूर्ण धन वैभव नष्ट हो चुका है। यह देखकर भगवान सब दुखी होकर विचरने लगा कि मैंने सत्यदेव के प्रसाद की अवज्ञा की, उसी कारण मेरा यह वाहन अनिष्ट हुआ है। ऐसा सोच राजा तुरंत उसी समय वन में पहुंचा। ग्वाले पूजन कर रहे थे। वहां जाकर राजा ने ग्वालों के साथ बैठकर सत्यदेव का पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति सहित किया। फिर ग्वालों फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रसाद खाया और घर लौटा। तब भगवान की दया से उसने सभी पुत्रों को जीवित कर गए और समस्त धन जो कर्तव्य पूर्ण हो गया। और फिर हमेशा भगवान सत्यनारायण का व्रत और प्रकार राजा को लोग भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा। की कृपा से उसे धन की प्राप्ति हुई और धीरे धन उपलब्ध हो गया। शत्रुओं को मुक्त हो गया। सभी प्रकार के निर्भर संतान इनको संतान प्राप्त हो गई। संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होगी और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुरी वैकुंठ को दायम जाएगा। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया था उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बहुत बुद्धि वाला सनानंद सुदामा नाम का ब्राह्मण बना और भगवान कृष्ण की भक्ति और मित्रता करके मोक्ष प्राप्त हुआ। लकड़ी उठाने वाला भीलों का राजा गुरी बना। उसने श्री राम को सेवक होकर भक्ति पूर्वक बल से मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा नृपति दशरथ हुआ जो श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया। धार्मिक सत्यवक्ता मोरध्वज हुआ जो अपने पुत्र के शरीर को आरी से काटकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुआ जो कि भगवान का उपदेश करके वैकुंठ को गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये शंख नहीं बजे, हम अपना बजाएंगे। मिश्रा जी तुम बजावा। हाँ हम बजाएंगे। हाँ शंख तुम बजावा, हम अपना बजाएंगे। जय है ना, अपना बजाते रहो तो इसमें आदत सी हो जाती है, जल्दी जल्दी नहीं लगता। चलो भैया 108 नाम आ रहा है, 108 में सभी तुलसी चढ़ जाओ चाहे, ठीक है ना। देखो तो छूटो ना चाहिए, जब हाथ में लग गया प्लेट एक एक पत्ता चढ़ाना कर रहे हैं। चढ़ा लो, कमजोर मत समझो यार। हाँ यहाँ भगवान की दोनों में थोड़ा 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 और पास आ जाओ चाहे।
हाँ तो दर्द न करें। चलो मैं जल्दी जल्दी बोलूँ, ठीक है ना, उनका नाम जल्दी बोला जाता है। विश्वेश्वराय नमः, विष्णवे नमः, वसटकाराय नमः, भूत भव्याय नमः। एक काम करो, मम्मी को दो, एक एक हाथ में देती जाओ। वो एक एक वो चाहे एक एक देखती जाएंगी। भूत भव्ये भ्रवे नमः, भूत कृतवे नमः, भवाय नमः, भूतात्मने नमः, भूत भवनाय नमः, भूतात्मने नमः, परमात्मने नमः, मुक्ताय नमः, परमगतये नमः, अव्याय नमः, पुरुषाय नमः, साक्षिणे नमः, क्षेत्रज्ञाय नमः, अक्षराय नमः, योगाय नमः, योगविदनेत्रे नमः, प्रधान पुरुषाय नमः, नरसिंह वपु नमः, श्रीमते नमः, श्रीकेशवाय नमः, श्री पुरुषोत्तमाय नमः, शर्माय नमः, सर्वाय नमः, शिवाय नमः, भूतादये नमः, निधि अव्याय नमः, संभवाय नमः, भवनाय नमः, भवनेत्रे नमः, प्रभवाय नमः, प्रभवे नमः, ईश्वराय नमः, स्वयंभुवे नमः, संभवे नमः, आदित्याय नमः, पुष्कराक्षाय नमः, स्वसुनाय नमः, अनादिनिधाय नमः, धन्त्रे नमः, विधात्रे नमः, राजोत्तमाय नमः, अप्रेमाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, अप्रेम प्रभवे नमः, विश्वकर्मणे नमः, मनवे नमः, त्वष्टे नमः, स्थाणवे नमः, स्तवीरध्रुवाय नमः, अग्रहाय नमः, शाश्वताय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्याय नमः, लोहिताक्षाय नमः, प्रदर्शनाय नमः, भूताय नमः, त्रिकुधन्वने नमः, पवित्राय नमः, मंगलाय नमः, ईश्वराय नमः, प्रणदाय नमः, प्राणाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, प्रजापतये नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, भूगर्भाय नमः, माधवाय नमः, मधुसूदनाय नमः, ईश्वराय नमः, विक्रमणे नमः, धन्विने नमः, मेधाविने नमः, विक्रमाय नमः, रमाय नमः, अनंताय नमः, दुर्धर्षाय नमः, कृतज्ञाय नमः, कृतये नमः, आत्मने नमः, सुरेशाय नमः, स्वर्णाय नमः, शर्मिणे नमः, ईश्वरते नमः, प्रजापलाय नमः, अग्ने नमः, संवत्सराय नमः, वैलघाय नमः, प्रत्याय नमः, सर्वदर्शनाय नमः, अजगाय नमः, सुरेश्वराय नमः, सिद्धाय नमः, सिद्धये नमः, सर्वदाय नमः, अच्युताय नमः, वरस्कपये नमः, आत्मने नमः, सर्वयोगिन विधे नमः, वसवे नमः, वसुताय नमः, सत्याय नमः, सात्मने नमः, सविताय नमः। चढ़ा दो, सबरी चढ़ा दो, मैं रह जाऊँ तो सब चढ़ जाओ। श्री परमेश्वराय नमः। चलो आप पीछे ले लो हवन की तैयारी, थोड़ा उधर हवन रखेंगे तो हमको भी थोड़ा